एक समय की बात है। एक गांव में एक सुंदर सा कुटिया था। गांव के लोग बोलते थे उस कुटिया में कुछ रहस्य है, कुछ राज छुपा है। पर वो कुटिया एक मालन की थी और वो दिल की बहुत अच्छी थी। उसका नाम था मंदाकिनी। मंदाकिनी तो अब बहुत ही बूढ़ी हो गई थी और उसके दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी। बेटों की शादी कर दी मैंने और सोच रही थी बहुएं आ जाएंगी तो आराम से दिन कटेगा। पर देखो रोज घर में क्या नया तमाशा शुरू हो जाता है। दोनों इतना लड़ती हैं कि मैं तो घर में कदम रखना भी पसंद नहीं करती। क्या मूर्ख बहुएं दोनों आ गई हैं, समझा समझा कर थक गई हूँ। चलो छोड़ो, मुझे ये फूल तोड़ना है और इसे लेकर बेचने भी जाना है। मेरे बेटे इतना मेहनत करते हैं शहर में और इन दोनों को देखो। अभी भी मंदाकिनी काम करती। वो अपने बगीचे का ध्यान रखती, रोज फूल तोड़ती और फूल बेचने बाजार भी जाती। पर उसकी दोनों बहुएं तो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख और आलसी थी। अरे यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? जाकर थोड़ा फूल नहीं तोड़ सकती क्या? मैं क्यों तोड़ूं जाकर फूल? तुम क्यों नहीं तोड़ सकती? अरे मैंने तो एक काम किया ना, अभी तुम्हें दूसरा काम करना पड़ेगा। क्या तुमने काम किया? कौन सा काम किया तुमने? मैं तो देख रही हूँ सुबह से तुमने कोई काम नहीं किया, तो मैं क्यों करूँ? अरे काम कैसे नहीं किया? मैं यहाँ आई ना तुम्हें बोलने, वो भी तो एक काम है। हाँ बड़ी चालाक है। चलो ठीक है, मैं भी एक काम कर देती हूँ। देखो मैं नहीं जा सकती फूल तोड़ने। ये क्या बात हुई? अरे ये क्या बात हुई क्या? मैंने भी तो एक काम किया। मैंने तुम्हें बोला ना मेहनत करके कि मैं नहीं जा सकती फूल तोड़ने। ये भी तो काम है, जैसे तुम्हारा काम वैसे मेरा काम। छी छी, तुमने तो कुछ भी संस्कार नहीं सीखा है अपने घर से। पता नहीं तुम्हारे घर वाले कैसे लोग हैं। अपनी बड़ी जेठानी से बात करने का तमीज भी नहीं है तुम में। तो तुम्हें कौन सा संस्कार कूट कूट के भर दिए हैं तुम्हारे घर वालों ने? तुम्हें भी तो बात करने की तमीज नहीं है, बेशरम कहीं की। अरे अपनी बड़ी जेठानी को बेशरम बोल रही है, कलमुही। और इस तरह दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती। ये देखकर मंदाकिनी बहुत परेशान हो जाती। अरे बस भी करो, बस भी करो, दिन भर ऐसा ही करती रहती हो। आस पड़ोस में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है तुम दोनों ने। अरे हाँ गरीब लोग हैं हम, पर बहुत इज्जत थी हमारी। पर तुम दोनों के आने के बाद वो भी चली गई। छी छी छी, कैसे लड़ती हो दोनों। परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ। एक तो घर का कोई काम नहीं करती हो, दिन भर यही सब करके तुम्हारा समय निकल जाता है। और इस उम्र में, इस बुढ़ी उम्र में घर का सारा काम मैं करती हूँ। शर्म नहीं आती दोनों को? मेरे बेटे शहर में जाकर इतना मेहनत कर रहे हैं, 2 दिन के लिए गांव आते हैं, पर तुम दोनों सुकून ही नहीं देते हो उन दोनों बेचारों को। दोनों भाग कर चले जाते हैं आधे दिन में ही, तुम दोनों का ये झगड़ा देखकर। छी छी छी, कैसी लड़कियां आ गई है इस घर में। हे भगवान, मेरे घर का उद्धार करो। बहुत कुछ बोलती मंदाकिनी, दोनों को समझाने की भी कोशिश करती, डांटती भी। पर दोनों बहुएं सूरजमुखी और रूपमती उसकी एक ना सुनती। कितनी सुंदर हूँ मैं, पर ये बाल थोड़े और लंबे होते, थोड़े और घने होते तो कितना अच्छा होता। हर कोई मेरी रूप की तो तारीफ करता है, पर बात अटक जाती है इस चोटी पर। अगर ये चोटी सुंदर होती तो मैं गांव की सबसे सुंदर बहू होती। वो ठग वैद्यराज 5000 रुपये मुझसे ले गया रापांजल तेल देकर। काहे का रापांजल तेल? हाँ, लगाने के बाद तो बाल और भी ज़्यादा उड़ गए। ठग कहीं का। 5000 रुपये तो मैं चुपके से दिया है, अगर सासू माँ को पता चला तो घर से ही निकाल देंगी। पता नहीं मेरी चोटी कब सुंदर बनेगी। हे प्रभु, मेरी चोटी को सुंदर बना दो। इस चोटी को सुंदर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रूपमती की तो यही एक समस्या थी। उसे लंबी और घनी चोटी चाहिए थी, क्योंकि वो थी तो बहुत सुंदर। वो चाहती थी गांव में सबसे सुंदर बहू वही बने, इस वजह से। और बड़ी बहू सूरजमुखी, उसकी भी एक समस्या थी। हाय कितनी सुंदर हूँ मैं, देखो तो बिल्कुल फूल जैसे ही लग रहे हूँ, गुलाब का फूल जैसे। नाम तो सूरजमुखी है, पर दिखती हूँ बिल्कुल गुलाब जैसे। पर एक समस्या है,
रंग थोड़ा और साफ होता और थोड़ा गोरी होती तो बहुत अच्छा होता। गांव की सबसे सुंदर बहू मैं ही होती। बाल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है मेरे, इतने घने हैं, लंबे हैं। छोटी तो देखकर जल जाती है, उसके बाल तो झाड़ू जैसे हैं। चूहे के पूंछ जैसी है। बड़ा मज़ा आता है उसे देखने में। बस थोड़ा गोरी ज़्यादा है, इस वजह से मैं थोड़ा हार जाती हूँ उससे। पर बालों में तो मैं ही जीतती हूँ। पर रंग थोड़ा साफ हो जाएगा तो मैं उससे भी हरा दूंगी और गांव की सबसे सुंदर बहू मैं ही बन जाऊंगी। पर मैंने 10,000 रुपये देकर जो वो चांद का टुकड़ा क्रीम खरीदा था बैदराज से, अगर सासू माँ को पता चली तो हे भगवान, वो तो घर से ही निकाल देंगी मुझे। दोनों बहुएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। छोटी बहू को चाहिए था लंबे घने बाल और बड़ी बहू को चाहिए था बहुत ही ज़्यादा गोरा रंग। अरे बेटी सूरजमुखी, थोड़ा सा ही मसाला है, कितना देर और लगेगा? 2 घंटे हो गए हैं। थोड़े से हल्दी को कूट रही हो तो कूटे जा रही हो। 1 साल लगाओगी या 10 साल? माँ जी, कितनी गर्मी है, आप देख नहीं रही हैं क्या? हाँ हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। माँ जी, आप इतनी गोरी हैं, बोलिए ना। आज तो आपको ये राज से पर्दा हटाना ही पड़ेगा। इस उम्र में इतना चमक है आपके चेहरे पर, आप क्या लगाती हैं? आप मुझे बोल दीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। अरे बेटी, इसका कोई राजवाज नहीं है। काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छी नींद लेती हूँ, बस यही है इसका राज। और भला क्या राज हो सकता है? तुम भी यही सब करो, तुम्हारा रंग भी सुंदर हो जाएगा। नहीं माँ जी, झूठ है। कुछ भी करूँ, रंग तो ज़्यादा साफ नहीं होता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे बेटी, तुम वैसे भी बहुत सुंदर हो। इतना सब क्यों सोचती रहती हो? नहीं माँ जी, मुझे तो और ज़्यादा गोरा रंग चाहिए। माँ जी, मैंने आज सब्जी बना दी, आप बेकार में मुझे आलसी आलसी बोलती रहती हैं। देखिए तो मैंने 3 प्रकार की सब्जी बनाई है। हाँ बहू, 15 दिन में एक बार तुम खाना बनाती हो, तारीफ तो करनी पड़ेगी तुम्हारी। माँ जी, आप भी ना, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको माँ मानती हूँ। पता नहीं आप मुझे क्यों ऐसे बोलती रहती हैं। पर माँ जी, आज तो आपको एक बात बोलनी ही पड़ेगी, ये रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। बोलिए ना माँ जी, आपके बाल इतने सुंदर कैसे हैं? इस उम्र में भी आपके बाल इतने लंबे, घने और काले हैं। मुझे तो आज आप बता दीजिए। देखिए ना मेरे बालों का हाल, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। बड़ी दीदी तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाती है मुझे। तुम भी तो उसे चिढ़ाती हो उसका रंग को लेकर, है कि नहीं? वो तो बस मजाक में, मैं वैसे थोड़ी बोलती हूँ दिल से। पर माँ जी, अब तो बताइए ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ये सब है। पर माँ जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता, आप रोज़ अपना चोटी ऐसे बांध कर रखती हैं और इतना सुंदर हैं आप, पर कभी भी सजती संवरती नहीं। और आपके बेटे भी बोल रहे थे, आप तो कभी भी नहीं सजती संवरती। बचपन से वो ऐसे ही देखते आ रहे हैं आपको। क्यों माँ जी? छोड़ो, जाने दो इस बात को। क्या बात लेकर बैठ गई हो? अच्छा मैं चलती हूँ, फूल लेकर जाना है मुझे। जमींदार के यहाँ शादी है ना, इस वजह से। मंदाकिनी बात को टाल देती है और चली जाती है। जरूर कोई राज है, माँ जी नहीं बताती, कुछ ना कुछ तो राज है। वैसे भी गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ रहस्य छिपा है, कोई राज है। पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक कुछ भी। उस दिन शाम को बहुत ही बारिश हो रही थी। माँ जी देखिए ना, आप मुझे आलसी बोलती हैं, पर मैंने फिर से खाना बनाया। आज सुबह भी मैंने खाना बनाया, अभी भी मैंने बनाया खाना। हाँ बेटी, बहुत अच्छी बात है। माँ जी, मैंने भी तो कपड़े धोए, घर साफ किया। आप मुझे भी आलसी बोलती रहती हैं, पर मैं भी तो इतना काम कर रही हूँ आजकल। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों सच में बदल रही हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर एक समस्या है, अभी भी तुम दोनों आपस में लड़ती रहती हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो बेटी, आपस में हमेशा मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। माँ जी, छोटी सासू माँ उनके बेटे की शादी में हमें नहीं बुलाएंगी क्या? क्या दुश्मनी है? वो हमसे बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं। छोड़ो, जाने दो उस बात को। हाँ माँ जी,
मुझे भी समझ में नहीं आता। गांव वाले तो बोलते हैं कि आप दोनों जेठानी और देवरानी में बहुत प्रेम था, पर ऐसा क्या हो गया? गांव वाले तो कभी भी आप दोनों को झगड़ते हुए देखा भी नहीं, पर वो आपसे बात ही नहीं करती है और हमसे कोई रिश्ता नहीं रखती है। ऐसे क्या बात हो गई कि बड़ी सासू माँ और उनके परिवार ऐसे व्यवहार कर रहे हैं? उनकी बेटे की शादी है, हमारे लोग हैं और हमें ही नहीं बुलाएंगे। पूरे गांव में बहुत बदनामी होगी माँ जी। छोड़ो बेटी, वो उसकी मर्जी है, उसके बेटे की शादी में हमें बुलाए या ना बुलाए, पर मैं अपनी बड़ी जेठानी से बहुत स्नेह करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। देखा, तुम बात ही ऐसी करती हो मधुमक्खी कहीं की। पता नहीं क्या बोल दिया माँ जी को। माँ जी नाराज होकर चली गई। मैंने इतना अच्छा सब्जी बनाया था, उन्होंने खाया भी नहीं ठीक से। पर बात तो कुछ और ही थी। मंदाकिनी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी जेठानी के बारे में सुनकर। अरे तू यहाँ क्या कर रही है रसोई में? तुम्हें उससे क्या? मेरा घर, मेरी मर्जी। मैं चाय बना रही हूँ सासू माँ के लिए। तुम होती कौन हो चाय बनाने वाली? चाय तो मैं बनाऊंगी, मैं बड़ी बहू हूँ, मैं लेकर जाऊंगी चाय। अरे तू बड़ी बहू है तो मैं क्या कम हूँ? मैं भी छोटी बहू हूँ, मैं लेकर जाऊंगी चाय। चूहे की चोटी वाली, मुझे अच्छे से पता है तू क्यों इतना मस्का लगा रही है सासू माँ को इतने दिनों से। तुझे राज जानना है कि उनके बाल इतने लंबे घने काले कैसे हुए, क्योंकि पहले उनके बाल चूहे की पूंछ जैसी थी, तेरी तरह। गांव वालों ने मुझे बताया है। हाँ, तो मुझे भी तेरे राज पता है, कलमुही कहीं की। मुझे भी अच्छे से पता है तू भी सासू माँ को मस्का लगा रही है, क्योंकि सासू माँ भी पहले ऐसे ही काली थी। और पता नहीं उनका रंग अचानक से इतना गोरा कैसे हो गया। गांव वालों से मैंने भी पता लगाई है। और इस बात पर दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। अरे बस भी करो दोनों, क्यों लड़ती रहती हो? सर में दर्द हो रहा है मेरे, थोड़ा सा तो शांति दो मुझे। माँ जी, वो तो चाय बना रहे थे। तुम दोनों चाय नहीं बना रहे थे, मुझे बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छे से पता है मुझे इतने दिनों से क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग पर। क्यों ये भूत चढ़ा के रखा है अपने सर पर? क्या करना है सुंदरता लेकर? कुछ नहीं होता ये सुंदरता बुंदरता, कुछ नहीं होता। समझ में आया? मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन बोल सकता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। छी! सच बात तो ये थी कि मंदाकिनी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। इस उम्र में भी उसकी सुंदरता हद से ज़्यादा थी और उसका चेहरा चांद जैसे चमक रहा था और उसके बाल बादलों के जैसे लग रहे थे। फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। कैसे शांति मिलती मुझे? धोखेबाजों को कभी शांति नहीं मिलती है। आज से 15 साल पहले मैंने जो भूल की थी, भूल नहीं पाप किया था मैंने। अपनी जेठानी को कैसे धोखा दिया था, उसकी सजा भोग रही हूँ। ये सुंदरता तो मुझे मिल गई, पर शांति और सुकून कहाँ चला गया पता नहीं। अब तो 15 साल पूरे होने वाले हैं कल ही। डर लगता है मुझे कहीं वो मायाबिनी फिर से ना आ जाए और मेरी 2 बहुएं, वो तो है ही मूर्ख, कहीं उसके जाल में ना फंस जाएं और एक दूसरे के साथ वही सब ना कर बैठे जो मैंने किया था अपने जेठानी के साथ। ओह, सोचते ही मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। कल तो 15 साल पूरे हो जाएंगे, कहीं वो मायाबिनी फिर से ना आ जाए। वो तो हर 15 साल में आती है लोगों का सर्वनाश करने। उस दिन रात को मंदाकिनी को नींद ही नहीं आती है। अगले दिन सुबह रोज की तरह सूरजमुखी और रूपमती लड़ते रहते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर परेशान हो जाती है मंदाकिनी। ये क्या कर रहे हो दोनों? जब देखो ऐसे ही लड़ते रहते हो, एक दूसरे को खा जाओगे क्या? इतनी नफरत अच्छी बात नहीं है एक दूसरे के प्रति। छी, मुझे बहुत कष्ट होता है, परेशान हो गई हूँ मैं। थोड़ी सी भी शांति नहीं है। ऐसे कौन एक दूसरे से नफरत करता है? हम एक ही परिवार के हैं, ये सब अच्छा लगता है क्या? माँ जी, दीदी की तो आदत है। तुम चुप भी करो, दोनों की यही आदत है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं माँ जी, अब घर छोड़ के ना जाइए, गलती हो गई और नहीं लड़ेंगे। अरे मूर्ख, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं मालती के यहाँ जा रही हूँ। उसके घर में पूजा है, शाम को आऊँगी। मंदाकिनी अपनी सहेली के घर चली जाती है। अब दोनों बहुएं घर में अकेली है। बारिश तो इतनी तेज हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक काला बैशाखी भी ना। ऐसे ही गर्मी के मौसम में हो जाती है।
अच्छा चलो, ये फूलों का टोकरा मैं अंदर रख दूं, कहीं इस पर पानी टपकेगा तो। फिर रूपमती उस फूल के टोकरे को अंदर रखने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर ये क्या? ये क्या हो रहा है? हाँ? अरे महारानी, फूलों का टोकरा यहाँ पर है, अंदर थोड़ा नहीं रख सकती क्या? इतना सा काम भी तुमसे नहीं होता है, इतना आलसपन अच्छा नहीं है। रूपमती सारी बात बताती है अपनी जेठानी को। फूलों का टोकरा तुम्हारे हाथ लगाते ही दूर चला जाता है, चला जाएगा ना। देखो कैसा है तुम्हारा मन, कितना गंदा, इस वजह से ये सब हो रहा है। देखो मैं कैसे रखती हूँ, क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही साफ है, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। अब जब सूरजमुखी उस टोकरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है तो वो टोकरा फिर से दूर जाने लगता है। ये देखकर दोनों बहुएं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दोनों घर से बाहर जाना चाहते हैं, पर दरवाजा बंद हो जाता है और उनके कदम जम जाते हैं। तभी अचानक से उनके सामने कुछ अद्भुत सा होने लगता है। पूरे 15 साल बाद आई हूँ मैं। चलो जल्दी जल्दी बोलो, तुम दोनों को क्या चाहिए? पर उसकी इच्छा ही पूर्ण करूंगी मैं, जिसके मन में दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा नफरत हो, बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो, जिसका मन बुराई से भरा हो, वही आज जीतेगा। 15 साल बाद आई हूँ मैं, यही तो नियम है मेरा। 15 साल में एक बार आती हूँ और किसी का कल्याण करके जाती हूँ। पिछली बार आई थी ना, तुम्हारे सासू माँ का कल्याण करके गई थी। वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताती है, पर मुझे सब पता है। पर अब बताने की शायद जरूरत भी नहीं, तुम दोनों बहुत समझदार हो, समझ जाओगी। वैसे बोलो क्या चाहिए तुम दोनों को? पर याद रखो, जिसके मन में ज्यादा बुराई हो और दूसरे के प्रति ज्यादा ईर्ष्या हो, ज्यादा नफरत हो, उसी की मन की इच्छा पूरी होगी आज। ये सब देखकर रूपमती और सूरजमुखी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। दोनों बहुत डर गई थी। अरे क्यों डर रही हो मुझसे? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। असल में इस घर की मालकिन तो मैं ही हूँ। आज से 300 साल पहले ये घर मेरा ही तो था। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम लोग रहते हो, रह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर याद रखो, 15 साल में एक बार तो मैं आऊंगी किसी का कल्याण करके, क्योंकि उस ऋषिवर ने मुझे ऐसे ही श्राप दिया है। क्या करूं मैं? जब तक ये श्राप नहीं टूटता तब तक तो मुझे आना ही पड़ेगा। और इंसानों में इतना लालच है, मुझे नहीं लगता ये श्राप कभी टूटेगा। पर कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी बोलो, तुम दोनों को क्या चाहिए? अरे फिर भी चुप हो दोनों। चलो मैं ही बोल देती हूँ। मुझे अच्छे से पता है, बड़ी बहू को चाहिए, उसकी दिल की सबसे बड़ी इच्छा है कि उसको सुंदरता मिले, वो गोरी बन जाए, चांद के जैसे चमकने लगे। और छोटी बहू की इच्छा है उसकी चूहे के पूंछ जैसी ये चोटी लंबे और घने हो जाए। मैं ये सब कर सकती हूँ। चलो बोलो, क्या आप मेरा रंग गोरा कर सकती हैं चांद के जैसे? और आप ये चूहे जैसी पूंछ वाली चोटी को लंबे और घने बना सकती हैं? हाँ, मैं वो सब कर सकती हूँ, और साथ में बहुत सारा धन भी देती हूँ मैं, जो जीतता है उससे। पर पहले साबित करो कि तुम दोनों में से ज्यादा बुरा कौन है, क्योंकि बुरा इंसान को ही इनाम मिलेगा, उसकी इच्छा ही पूरी होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, देखो ये जादुई घोल है और ये 2 कमल के फूल। तुम पहले आओ और ये कमल का फूल को इस जादुई घोल में डाल दो। अगर तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या और नफरत हो अपने जेठानी के प्रति, तो तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा इसका ये लंबा घना सुंदर सा केस, वो भी 10 गुना बढ़कर, और इसकी सुंदरता घट जाएगी, वो भी 10 गुना। समझ में आई? तो तुम्हें सुंदरता भी मिलेगी और बहुत सारा धन भी। समझ गई ना? और बड़ी, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा नफरत हो
और तुम्हारे मन में ज्यादा बुराई हो, इसके प्रति ज्यादा ईर्ष्या भाव हो, तो तुम जीत जाओगी। इसकी सुंदरता 10 गुना तुम्हें मिल जाएगी और धन भी दूंगी मैं। समझ में आई बात? तो चलो आओ, एक एक करके आओ और इस कमल के फूल को इस जादुई मायावी गोल में डालो। जिसकी मन में ज्यादा बुराई होगी, ज्यादा नफरत होगी, ज्यादा ईर्ष्या भाव होगा, वही जीतेगा, उसकी मन की इच्छा पूर्ण होगी। आओ, जल्दी आओ। क्या? अगर मैंने ऐसा किया, अगर ये मायाविनी की बात सच निकली, तो छोटी की सुंदरता 10 गुना कम हो जाएगी और उसकी सुंदरता मुझे मिल जाएगी, साथ में धन भी। पर नहीं, इतना थोड़ा सा रंग सांवला है, इसके वजह से मैं इतना दुखी हो जाती हूँ। अगर छोटी की 10 गुना सुंदरता कम हो जाएगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगा। नहीं नहीं, किसी को दुख देखकर मैं सुखी नहीं हो सकती। नहीं चाहिए ऐसी सुंदरता, नहीं चाहिए ऐसा धन। मन में तो शांति ही नहीं रहेगा। मेरे मन में इतना नफरत नहीं है छोटी के प्रति। मैं कहाँ नफरत करती हूँ उसे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। अगर इस मायाविनी की बात सच निकली तो दीदी के ये लंबे घने बाल और उनकी सुंदरता गायब हो जाएगी, वो भी 10 गुना, और मुझे मिल जाएगी। मैं सुंदर तो बन जाऊंगी और ये मायाविनी मुझे बहुत सारा धन भी दे देगी, अमीर भी बन जाऊंगी। पर नहीं, इंसानियत नहीं रहेगी मुझ में। छी छी छी, ऐसा इंसान क्या बनना, दूसरे की बुराई करके। अरे कोई बोल देता है कि तुम्हारी चोटी चूहे जैसी है, तो कितनी तकलीफ होती है। दीदी की 10 गुना सुंदरता कम हो जाएगी तो उसे क्या लगेगा। नहीं, मैं उसे ये कष्ट नहीं दे सकती। किसे कष्ट देकर ये सब पाना, नहीं, मुझसे नहीं होता। मेरे लिए मेरे भगवान ही बड़े हैं। नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊंगी इस मायाविनी के बात में। और दोनों बहुएं कुछ भी नहीं बोलती हैं। अरे क्या सोच रही हो दोनों, आओ ना। नहीं, हमें नहीं चाहिए, दोनों एक साथ ही बोल देती है। क्या क्या बोला तुम दोनों ने? तुम्हें नहीं चाहिए? सच में तुम दोनों कितनी अच्छी हो। तुम दोनों का मन में इतनी अच्छाई है। तुम दोनों ने तो वो श्राप ही दूर कर दिया मुझसे। आज ये श्राप टूट गया, मेरी मुक्ति हो गई। हाँ, उस ऋषिवर ने कहा था, जिस दिन तुम्हें 2 अच्छे इंसान मिलेंगे जिनके मन में लालच नहीं होगा, उसी दिन ये श्राप टूटेगा। घमंड के वजह से ये श्राप मिला था मुझे, और देखो आज मेरी मुक्ति हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। पर हाँ, जाने से पहले एक छोटा सा उपहार मेरी तरफ से तुम दोनों के प्रति। और एक सुंदर सोने का कलश वो देकर जाती है दोनों को, जिसमें बहुत सारे सोने के मोहरे हैं। और दोनों बहुएं एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उस दिन उनकी सासू माँ आने के बाद दोनों रूपमती और सूरजमुखी सारी बातें अपनी सासू माँ को बोलती हैं। क्या तुम दोनों इतने अच्छे हो, तुम दोनों के मन में इतनी अच्छाई है। काश में भी ऐसी होती। आज से 15 साल पहले यही सब हुआ था। मेरी जेठानी तो उस मायाविनी की बात में नहीं आई, वो मुझसे बहुत प्यार कर रही थी। पर मैं धोखेबाज निकली। मैंने अपने जेठानी के साथ छल किया। मैंने वो कमल का फूल उस जादुई गोल में डाल दिया था और मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई थी, क्योंकि मेरा मन बुराई से भरा था। मेरी जेठानी के प्रति मैं ईर्ष्या भाव रखती थी, नफरत करती थी, ऊपर से दिखावा करती थी प्यार करने की। और उसकी सुंदरता 10 गुना कम हो गई और मुझे मिल गई सुंदरता और बहुत सारा धन। पर शांति नहीं मिली। मैंने बहुत माफ़ी मांगी उससे, पर उसने मुझे माफ़ नहीं किया। मैंने सारा धन उसे दे दिया, पर मुझे मन की शांति नहीं मिली। आज तक उसने मुझे माफ़ नहीं किया और इतनी सुंदरता पाकर आज तक मैं शांति में नहीं हूँ। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हे प्रभु, मेरी जेठानी भी मुझे माफ़ कर दे। और ऐसा ही होता है। उस दिन शाम को उसकी जेठानी अपने बेटे की शादी के लिए उसे बुलाने आती है, उसे माफ़ कर देती है और दोनों गले मिल जाते हैं।